खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। गहलोत सरकार ने संगठन में काम करने वाले नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात दी, मगर कई कांग्रेस नेताओं को यह सौगात बिल्कुल नहीं भाई। 3 महीने पहले गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ था। मंत्रिमंडल में विस्तार में जो नेता जगह नहीं बना पाए, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात देकर खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी के साथ कई नेताओं की नाराजगी भी उभर कर सामने आ गई। एक तरफ इस नाराजगी में जहां कांग्रेस के अपने ही नेता थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसके दर्जे को लेकर सवाल उठा रही है। राजनीतिक सौगात पर रार। उनको मंत्री का दर्जा देने वाला, उसमें कहीं मेंशन नहीं, उनका स्टेटस क्या है। कद को लेकर सियासत हाई। जो भी राजनीतिक नियुक्तियां की है वो सबसे सलाह मशवरा करके बैठ के बात करके की है और नियमों में की है। अपरिहार्य कारणों से ये जिम्मेदारी लेने में असमर्थ हूँ और आग्रह करता हूँ कि मेरे स्थान पर किसी सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। अन्य कांग्रेसी नेता को मौका दिया जाता है तो मैं कांग्रेस आलाकमान का आभारी रहूंगा। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में कुल 132 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी हैं। 9 फरवरी को जारी पहली सूची में 11 विधायकों सहित कुल 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी हैं, जबकि 28 फरवरी को जारी की गई लिस्ट में 2 विधायकों सहित कुल 74 राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें से 3 नियुक्त है। मैं सोचता हूं कि उनको मंत्री का दर्जा देने वाला, उसमें कहीं मेंशन नहीं है, उनका स्टेटस क्या है, उनको सैलरी क्या मिलेगी, उनकी सुविधाएं क्या होगी, ये तो मेंशन है। ये जो अतिरिक्त करके जो एक आपने सबको मंत्री बनाने का जो कोटा किया है, ये उचित नहीं है। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे। बीजेपी का दावा है कि 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहता है संविधान और क्या अनुच्छेद 164(1)(a) का राजस्थान में उल्लंघन हुआ। अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में 30 मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान में अभी सीएम समेत 30 मंत्री हैं। 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बाद मंत्रियों की संख्या 33 हो जाती है। सवाल है कि क्या अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। बड़े पैमाने पर की गई राजनीतिक नियुक्तियों से ये तो साफ है कि सियासत के बड़े जादूगर अशोक गहलोत ने मिशन 2023 के रण की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए अब कई नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। क्या बजट सत्र में बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है? अगर नहीं तो नेता प्रतिपक्ष के सामने दिग्गज बीजेपी विधायक सरकार के फैसले के साथ
कैसे खड़े हो गए। सियासी नजरिए से देखा जाए तो राजस्थान विधानसभा के अंदर विपक्ष का सियासी मैनेजमेंट फेल दिखा। शुक्रवार को विधानसभा के अंदर जहां सरकार दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक को रख रही थी तो विपक्ष इस पे पूरी तरह से हल्ला बोल रहा था। वहीं पर विपक्ष के ही एक पुराने विधायक कैलाश मेघवाल नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में गहलोत सरकार के इस विधेयक की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। गहलोत सरकार के साथ मेघवाल, बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल, सरकार के विधेयक को कैलाश का समर्थन। सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब नेता प्रतिपक्ष गहलोत सरकार के दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक की धज्जियां उड़ा रहे थे। ठीक उसी वक्त बोलने के लिए खड़े हुए बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल सरकार के विधेयक की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। पुराना कानून है, संशोधन जरूरी है। सरकार ने संशोधन बिल लाकर अच्छा किया है। हमें दोषी को सजा दिलाने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव करने होंगे। आगे भी जरूरी होने पर इस तरह के अमेंडमेंट बिल जरूर लाइए। हमें अपराधियों को जेल भेजने की पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी। कानून में कमी है तो सुधार करना पड़ेगा। मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं। मेघवाल ने सदन में खड़े होकर जैसे ही संशोधन का स्वागत किया, बीजेपी के बाकी विधायक हैरान रह गए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 को कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाने वाला फैसला बताया। लेकिन इतने साल बाद अचानक ये इस प्रकार का अमेंडमेंट लाना, ये कोई तो भी सोची समझी चाल है। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, कौन बनेगा कौन जाएगा, लेकिन कानून में इस प्रकार का अमेंडमेंट करके कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करने की और कदम बढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया एक तरफ दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक 2022 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विधेयक पर बोलने के लिए खड़े हुए कैलाश मेघवाल ने विधेयक का समर्थन कर विपक्ष को हैरत में डाल दिया। सभापति महोदय, इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। मैं इनोसेंट इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई अमेंडमेंट हो, कोई प्रक्रिया हो, उसका परीक्षण हाई कोर्ट में भी होता है, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होता है और वहां जाकर के उसके बाद उस पर मोहर लग जाती है कि क्या स्थिति है। सदन में गहलोत सरकार के विधेयक के पक्ष में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के समर्थन के बाद में विपक्ष पूरी तरह से मेघवाल के इस बयान से दूरी बनाने में लगा हुआ है। मेघवाल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये मेघवाल जी के निजी विचार हो सकते हैं, इसे पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। कैलाश मेघवाल जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने लीक से हटकर जो बात कही ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बाकी हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और हम सब लोगों ने उस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जो आपत्तियां दर्ज की, मैं समझता हूं सरकार ने भी कई आपत्तियों के बारे में स्वीकार किया और ये जिस प्रकार आज जो कैलाश मेघवाल जी ने अपनी बात कही, इसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार के टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार था जो उनका एक विधायक के रूप में उनका अधिकार था। कैलाश मेघवाल के इस कदम की सियासी हलके में खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले भी पिछले बजट सत्र में अगर देखा जाए तो पार्टी लाइन से अलग जाकर के कैलाश मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी। वहीं पर इस बार अगर देखा जाए तो जो दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक है, इस पर जब कैलाश मेघवाल का संबोधन खत्म हुआ तो सत्ता के जो विधायक थे उन्होंने टेबल बजा करके बाकायदा उनके संबोधन का स्वागत किया, जबकि विपक्षी खेमे में इस दौरान पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजस्थान कांग्रेस ने हिंदू वोटरों को लुभाने का नया तरीका निकाला है। कांग्रेसी इस कदम से खुश हैं, वहीं बीजेपी को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन राजनीतिक दल वोटर्स को साधने में अभी से जुट गए हैं। बीजेपी को 2023 में कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपास्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणान कोमले। माथे पर कलश, वैदिक मंत्रोच्चार। भगवा वस्त्र पहने पार्टी कार्यकर्ता। मंच से भागवत कथा का प्रवाह। हरे राम 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 हरे हरे। बैंड पार्टी की धुन पर झूमते श्रद्धालु। भागवत कथा का सियासी कनेक्शन। इस बार जो कर्मचारियों की पेंशन योजना हो, बिजली में 50 यूनिट फ्री हो, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। आज जनता उनकी सराहना कर रही है, उसी के उत्साह में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। जी हाँ, ये राजस्थान कांग्रेस का बदला हुआ रूप है। श्रद्धालुओं के रूप में गहलोत सरकार के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता भगवा वस्त्रों में कलश माथे पर रखकर भागवत कथा के आयोजन में शामिल है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथा वाचन चल रहा है। भजन के साथ बांसुरी की धुन पर कांग्रेस भक्ति भाव में लीन है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। हमारे प्रदेश और देश में सुख और शांति रहे, अमन रहे। जैसी कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, ऐसी महामारियां हमारे प्रदेश में नहीं आए, ऐसी हमारी कामना है। इसीलिए हमने ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। जयपुर एक धर्मपरायण शहर है, कोई इसको अपरा काशी कहता है, कोई छोटी काशी कहता है, और सारे धर्मों के लोग, सारे समाजों के लोग पूरी तरीके से धर्मपरायण हैं। मैं जयपुर की जनता को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और जयपुर के, राजस्थान के, देश के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। गहलोत सरकार भले ही भागवत कथा के इस आयोजन से प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना कर रही हो, लेकिन कांग्रेस का ये बदला रूप बीजेपी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कथा के आयोजन को कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित बता डाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहाँ तक कह दिया कि लाख भागवत कथा करा लें और गंगा में डुबकी लगा लें, पाप धुलने वाला नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अब इनको अपने पापों का एहसास हो गया कि हम एक अच्छी भली पार्टी देश में राज करती थी, ये सिकुड़ करके कोने में कैसे आई। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने इस तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा एक वर्ग विशेष कर वोट लेने की जो खेती पकाने का प्रयास किया, उसके कारण से इनकी ज़मीन खिसक गई। अब वापस लोगों के सामने अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए शायद ये यात्राएं और ये सब गले में जो है ना, इनको जनेऊ भी डालनी पड़ रही है। और कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक देश को जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांटा। देश में पिछड़ेपन का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। इधर कांग्रेस नेताओं ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में सुंदरकांड, राम कथा जैसे तमाम धार्मिक कार्यक्रम देवस्थान स्थित बड़े बड़े मंदिरों में होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का आदर करने में विश्वास करती है, लेकिन बीजेपी को लोगों को आपस में बांटना है। वो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटते रहेंगे। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की महारैली में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बयान देकर बीजेपी पर बड़ा अटैक किया था। राहुल ने कहा था, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। एक शब्द हिंदू
दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदू पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने की लालच में निकाल देता है। बहरहाल 2023 के चुनाव से पहले हिंदू वोटर्स को मैसेज देने के लिहाज से सरकार के इस कदम को अहम माना जा रहा है। वहीं भाजपा को कांग्रेस के इस कदम से हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है। आने वाले दिनों में मरुधरा में भक्ति भाव की धारा और तेजी से बहेगी और सियासत चुनावी राह पर नए नए दांव चलेगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कांग्रेस विधायक के कथित 7 मिनट के एक ऑडियो ने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। क्या है इस ऑडियो में जिसकी गूंज सदन तक सुनाई दी? मरुधरा की राजनीति में किसी न किसी नेता के विवादित बयान से आए दिन हंगामा होना अब आम हो चला है। लेकिन इस बार अपनी बयानबाजी को लेकर नहीं बल्कि गालीबाजी को लेकर चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी चर्चा में हैं। जी सर, तू बच गया ना आस्तीन के साथ। अब सर आप ऐसे नाराज हो रहे हो। मैं 7 मिनट का ऑडियो, नॉन स्टॉप गालियां, गाली गलौज पर सियासी उबाल, विधायक की धमकी, सदन में संग्राम। डकैती डाल गया इलाके में। हम लोग मुझे बोल रहे हैं ना, मैं तेरी 15 दिन में तेरे को बर्खास्त कराऊंगा इसे डीजी से लाकर। ये वही कथित ऑडियो है जिसको लेकर सियासी बवाल मचा है। बीती 3 मार्च को एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने अतिक्रमण के एक केस में मनमर्जी की धारा नहीं जोड़ने पर भैंसरोगढ़ थाना प्रभारी को भद्दी भद्दी गालियां दी। उन्होंने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया वो भाषा शैली मैं आपके सामने भी शो नहीं कर सकता। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा और मुझे माननीय गवर्नमेंट, माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया, सीनियर अफसरों पर भरोसा है कि मुझे न्याय दिलवाएंगे और उसमें न्याय के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। 7 मिनट की बातचीत के दौरान SHO को 100 से ज्यादा भद्दी गालियां दी गई। तो सर उसको रावत भाटा SHO को घुसा दो मंदिर में, मुझे घुसा दो। मैंने जमानत कराई हुई है, आज तक उसका पानी भी तेरी औकात है मेरे सामने बोलने की। मैंने तो वैसे ही छोड़ दिया था, अब धमका से ठीक हो जाएगा। मैं करता हूँ तेरा इलाज। गाली गलौज और बर्खास्त कराने की धमकी के बाद पीड़ित SHO संजय गुर्जर ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराया और SP से रिक्वेस्ट कर थाना छोड़कर पुलिस लाइन चले गए। उन्होंने स्वैच्छिक पुलिस लाइन में स्थानांतरण चाहा था, प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उनको पुलिस लाइन नामित करने की। वहीं पूरे मामले पर विधायक का कहना है कि ऑडियो से छेड़छाड़ की गई, वो कभी गाली गलौज नहीं करते। थानाधिकारी भैंसरोगढ़ जो संजय गुर्जर जी थे, उन्होंने एक रोजनामचा रपट जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि उनको विधायक महोदय द्वारा किसी प्रकरण में कुछ कार्रवाई के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इस तरह का उन्होंने बताया और साथ ही एक ऑडियो क्लिपिंग भी पेश की कि इसमें उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया है। रोजनामचे की रपट जो दर्ज है उस पर नियमानुसार एग्जामिन करके कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक अलग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको जल्दी करेंगे। कथित ऑडियो सत्ता पक्ष के विधायक का था, लिहाजा बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरा। SHO को गालियां देने के ऑडियो की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। बीजेपी विधायकों ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सदन में जमकर हंगामा किया। शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ने के बाद स्पीकर CP जोशी को सदन में आना पड़ा। कर्मचारी को इस प्रकार के वर्डों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। विपक्ष के हमले पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जोरदार पलटवार किया।
धारीवाल ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का खुलकर बचाव किया और कहा कि एक ऑडियो के आधार पर इसकी सत्यता नहीं परखी जा सकती है, सरकार इसकी जांच करवाएगी। आप ये वीडियो सुनकर के आप ये सब बातें कह रहे हैं, अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसकी तय में सरकार जाएगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच? आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे? नहीं, वीडियो आपको फेवर कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो में विधायक की आवाज नहीं, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने खाचरियावास के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। सरकार ने विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। राजेंद्र बिधूड़ी जी का जो ऑडियो आया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑडियो मेरा नहीं है। जब ऑडियो उनका नहीं है तो बिधूड़ी जी ने यदि कोई बात फोन पर कही है तो जनता के मान और सम्मान के लिए वो सिफारिश करते रहते हैं। जोशीले व्यक्ति है, एग्रेसिव है, हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएलएज का फोन जाए तो उस एमएलएज के फोन को सम्मान मिले, काम हो, तो बेवजह टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। ये कांग्रेस के उत्कृष्ट संस्कारों का एक विधायक जी का वर्चुअल मोटिवेशनल स्पीच है, जिससे राजस्थान की पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और राजस्थान की पुलिस जो है उस मनोबल के साथ अपराध के नियंत्रण में बहुत मजबूती से और कारगर उपाय करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन लानत है कांग्रेस की संस्कृति को कि राजस्थान की पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बजाय जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो न तो समाज की सभ्य भाषा है, न किसी सत्तारूढ़ दल के किसी विधायक की। दरअसल विधायक की धमकी के पीछे वजह सियासी नहीं बल्कि टशन की लड़ाई बताई जा रही है। खेती की जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले में एसएचओ ने विधायक बिधूड़ी का फरमान नहीं माना तो वो आग बबूला हो गए। मामला जान लीजिए। चित्तौड़गढ़ जिले के लोठियाना गांव में एक व्यक्ति की कृषि भूमि है। इस पर अतिक्रमण को लेकर धारा 91 की कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले एसडीएम ने किसानों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर भैंसरोडगढ़ में केस दर्ज कराया था। एसएचओ पर केस में 420 की नई धारा जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो विधायक एसएचओ पर भड़क उठे। सत्ता के नशे में चूर विधायकों का पुलिस अफसरों से बेवजह भिड़ना और उन्हें रौब दिखाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई विवादित बयान देकर बिधूड़ी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर चुके हैं। अब अगर गाली गलौज और धमकी भरा ऑडियो जांच में सही पाया गया तो बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। होगा धमाल।